गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद चौहान सर। आपको मैं अब एसएससी से रिलेटेड जितनी भी वोकेबलरी पूछी गई है, जितनी भी एसएससी बार बार रिपीट करता है, एसएससी हो, बैंक हो, किसी भी सेक्शन की वोकेबलरी हो, मैं उन्हीं वोकेबलरी को यहाँ पर डिस्कस करूंगा और आपको सारी वोकेबलरी की जो भी चीज़ें पूछी जाती है वो सारी चीज़ें मैं आपको अपलोड यहाँ पर यूट्यूब पर कर दी जाएगी सारी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा वोकेबलरी का एक बार आपको बता देता हूँ कि वोकेबलरी में पूछी क्या क्या चीज़ें जाती हैं। एक बार यहाँ देखेंगे वोकेबलरी। वोकेबलरी की हम बात करें तो वोकेबलरी में पूछा क्या क्या जाता है। एसएससी हुआ, चाहे आपका बैंक हुआ, चाहे जो भी चीज़ आपसे पूछी जाती है एसएससी में, मैं एक बार उसका थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूँ वोकेबलरी में पूछा क्या जा रहा है। इसमें हमसे पूछा जाता है क्या, सबसे पहले सिनोनिम्स। क्या पूछे जाते हैं दोस्तों? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को आप कह सकते हो क्या, सिमिलर वर्ड्स। सिनोनिम्स को हम क्या कहते हैं? सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। एक दूसरी चीज इसमें पूछी जाती है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो एंटोनिम्स हुए आपके अपोजिट वर्ड। कौन से वर्ड? अपोजिट वर्ड, ठीक है सर। तीसरा इसमें आपसे बात करते हैं हम, तो इसमें आती है आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसको आप लोकोक्ति या मुहावरे कहते हैं, इडियम्स या फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस के देखो पहले दोस्तों इसको समझ लो, इडियम्स फ्रेजेस कैसे होती हैं। जैसे आपने नॉर्मली सुना होगा, जैसे मैंने आपके सामने बोला मुहावरे या लोकोक्ति में 9 2 11 हो जाना। 9 2 11 हो जाना का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? भाग जाना, ठीक है। आप सभी ने बोला 9 2 11 हो जाना का मतलब क्या होता है? भाग जाना। लेकिन आपने इसका देखो 9 और 2, अगर मैं देखूं 9 + 2 कितने होते हैं? 11 ही तो होते हैं। 9 और 2 11 ही होते हैं। लेकिन आपने इसका एक मीनिंग बताया, यानी आपने एक अलग से मीनिंग बताया जिसका बताया भाग जाना। अगर मैं कहूँ तो 9 और 2 11 ही होते हैं। इसका मतलब इडियम जो होती हैं हमारा, इनका क्या होता है? 2 मीनिंग कन्वे करती है। इडियम्स 2 मीनिंग कन्वे करती है। एक तो होता है इसका लिटरल मीनिंग। कौन सा मीनिंग? लिटरल मीनिंग। अगर मैं लिटरल मीनिंग की बात करूं तो लिटरल मीनिंग होता है शाब्दिक अर्थ, यानी शब्दों से जो अर्थ निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? लिटरल मीनिंग। क्या कहते हैं भाई? लिटरल मीनिंग कहते हैं। और एक होता है इसका इम्प्लाइड मीनिंग। कौन सा मीनिंग होता है भाई? इम्प्लाइड मीनिंग। इम्प्लाइड मीनिंग यानी जो भाव से अर्थ निकले, भावार्थ जिसको कहते हैं, ठीक है ना। देखो हिंदी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए। देखो लिटरल मीनिंग का मतलब क्या हुआ? इडियम का, जैसे मैं बोलूं 9 2 11 हो जाएगा, तो 9 और 2 11 ही होते हैं, तब तो आंसर इसका लिटरल मीनिंग तो ये होता है। लेकिन इडियम्स में कभी भी हम किसको नहीं मानते? लिटरल मीनिंग को नहीं मानते। हम किसको लेके चलते हैं? इम्प्लाइड मीनिंग। जैसे आपने बोला भाग जाना, 9 2 11 हो जाना, जैसे आपने बोला भाग जाना। ऐसे ही इंग्लिश में कई सारी क्या होती है? इडियम्स होती है, जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चौथा इसमें आपसे पूछा जाता है, चौथी चीज आपसे पूछी जाती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, जिसको आप एक वर्ड में OWS, जैसे मैं कहूँ जिसके माता पिता नहीं होते उसको एक वर्ड में क्या कहते हैं? अनाथ। ऐसे ही इंग्लिश में कई सारे ऐसे वर्ड हैं। जो स्किन का डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है ना। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं किसको? जो स्किन का डॉक्टर होता है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो वन वर्ड में आपसे पूछी जाएंगी, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। 5 नंबर आपसे पूछी जाएगी इसमें फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स की बात करूं तो जैसे कॉल इन, कॉल आउट, कॉल फॉर, ये सारे इनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक लास्ट इसका पूछा जाता है आपसे वोकेबलरी में ही स्पेलिंग टेस्ट। क्या पूछा जाता है दोस्तों? स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट की बात करूं तो इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक आपसे पूछेगा करेक्टली स्पेल्ड कौन सा होगा? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से 4 ऑप्शन में 3 स्पेलिंग गलत होंगी और एक और स्पेलिंग सही होगी। उसी स्पेलिंग को पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। इसी को हम बोलते हैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है ना। एक इसमें दूसरा टाइप पूछा जाता है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन क्या होंगे? आपके बिल्कुल सही होंगे और एक ऑप्शन आपके सामने गलत लिखा होगा, उसी को आपको पहचानना है, स्पेलिंग उसी की पहचाननी है। तो ये 6 सेक्शन हम वोकेबलरी में करने वाले हैं। जितनी भी एसएससी में आज तक की पूछी गई हैं सब मैं यहाँ पर आपको यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूँ। बहुत अच्छे से अपन एक एक चीज को समझते चलेंगे। और ये 10-15 मिनट की, 20 मिनट की जो वीडियो होती है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, टाइम मिले तो देखना है इसको, ठीक है ना। और टाइम का ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। वोकेबलरी सेक्शन हमेशा आप डेली जितना बोलते जाओगे, यूज करोगे वर्ड्स को, उतना ही पावर इसका बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो वोकेबलरी का सीधा सा रूल है एक, कि आप इसे जितना बोलेंगे उतना ही आप सीखते जाओगे। जितना आप इसे नोट डाउन करके लिखेंगे, एक बार मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप उनको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि वोकेबलरी के बहुत सारे लोग नोट्स डाल देते हैं,
ठीक है ना। और नोट्स आपके पास बहुत सारे नोट्स हैं, कई चीजों के नोट्स हैं, लेकिन अपन क्या नोट्स लिख के इकट्ठा कर लेते हैं, उनको लिखते नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप डेली के जो वर्ड्स मैं लिखाऊं बुलवाऊं को समझाऊं, एक बार डेली लिखो, अपनी जेब में पर्ची बना के रखो, कहीं पर भी जा रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, उन वर्ड्स को यूज करो, ठीक है, उनको बार बार रिपीट करो। ऐसी एक भी दिन फिर आपका देखना वोकैबुलरी अपने आप बिल्डअप नहीं हो जाए। कई लोग कहते हैं हिंदू पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, जरूरत ही नहीं है भाई। आप बस किसी भी सिस्टम से एक बार उन चीजों को लिखो, नोट डाउन करो, रटने की जरूरत नहीं होती वोकैबुलरी को। वोकैबुलरी को जितना समझोगे, जितना ज्यादा यूज करोगे, उतना ज्यादा आपको वोकैबुलरी आ जाएगी। और एसएससी की डिमांड ज्यादा नहीं होती है, आपको पता है वोकैबुलरी वापस रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, ठीक है ना। बैंक की भी ज्यादा इतनी कोई खास है नहीं, तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे आने लग जाएंगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसमें किस पे बात करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे। रूट वर्ड क्या होते हैं, रूट वर्ड से बात करेंगे, ठीक है ना। तो रूट में कैसे कैसे मीनिंग होते हैं, तो आइए अपन एक रूट वर्ड पे बात करने के लिए अब मैं लिख रहा हूँ पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे हैं, और रूट वर्ड से मैं कुछ चीजें आपको पहले समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो दोस्तों, हम रूट वर्ड पे बात करने जा रहे हैं, और रूट वर्ड होता क्या है, रूट क्या होता है, यानी एक वर्ड होता है रूट जो जिसका पर कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पर रूट है, अब इस रूट का कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है, रूट से पहले प्रीफिक्स यूज होता है, रूट के बाद में सफिक्स यूज होता है, और जरूरी नहीं है कि रूट हमेशा बीच में यूज हो, ठीक है ना। कई वर्ड्स के बाद में भी क्या लगाया जाता है, रूट वर्ड सफिक्स हो जाता है। जैसे साइड है, जैसे मैरिटिसाइड हुआ, ठीक है ना। ऐसे कई सारे रूट हैं, और उन्हीं रूट पर हम बात करेंगे। और उसमें सबसे पहला जो रूट आ रहा है, और उसके बारे में बात कर रहा हूँ, गेमी। गेमी का मीनिंग क्या होता है, शादी। अब गेमी का मीनिंग क्या होता है, शादी। शादी की बात सुन के सबके मेरे चेहरों पर क्या आने लग गई है, एक अलग ही खुशी सी आ रही है कि हाँ भाई शादी की बात कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो हम गेमी की बात करते हैं। गेमी का मीनिंग क्या हुआ, मैरिज। गेमी का मीनिंग क्या हुआ, देखो जितना मेरे साथ साथ वापस बोलोगे उतना ज्यादा सीखते जाओगे। गेमी का मतलब क्या हुआ, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलते रहो। गेमी का मीनिंग क्या हुआ, मैरिज। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन मेरे को पता है आप जब मुझे देख रहे होगे तो आपको ये बाल बोलना है। अगर मैं यहाँ अकेला बोल रहा हूँ तो आपको वहां पर बोलना है। गेमी का मीनिंग क्या हुआ, वेरी गुड। गेमी का मीनिंग क्या हुआ, मैरिज। चलो आओ गेमी के कुछ वर्ड्स पे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया गेमी। गेमी का मीनिंग होता है मैरिज। गेमी का मीनिंग क्या होता है, मैरिज, यानी शादी से रिलेटेड जो बात करता है वो वर्ड का नाम क्या हुआ, गेमी। अब इसी से मिलते जुलते वर्ड से मैंने कुछ वर्ड्स बनाए हैं जो भी आपसे एसएससी वगैरह ये सारी चीजें पूछे जाती है, उन्हीं के रिलेटेड एक वर्ड है, वन वर्ड में पूछे जाते हैं। मोनोगेमी, क्या हुआ भाई, मोनोगेमी। अब मैं इस वर्ड को आप जानते हो, मोनो का मीनिंग क्या होता है, मोनो का मीनिंग होता है पर वन। मोनो का मीनिंग क्या होता है, वन, या इसी को कहते हैं हम सिंगल। अब देखो कहीं पर भी आपको मोनो दिखे, कहीं पर भी आपको क्या लिखा मिले, मोनो, तो मोनो भी अपने आप में एक रूट वर्ड हुआ। मोनो का मीनिंग क्या हुआ, वन या सिंगल, ठीक है ना। गेमी का मीनिंग क्या पता है आपको, मैरिज। गेमी का मीनिंग क्या पता है, मैरिज, यानी वो लोग जिनकी सिर्फ एक शादी हो, यानी वो लोग, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं भाई, ऐसे लोगों को बोलते हैं सत्यवादी, ठीक है ना। जो क्या करते हैं, जिनकी एक ही शादी हो, ठीक है ना, जिनकी एक ही शादी हो, और जो, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम, जो एक समय पर एक ही शादी करे, उसी को क्या कहते हैं हम, मोनोगेमी। और वो पर्सन क्या कहलाता है, वो पर्सन कहलाता है मोनोगेमिस्ट। क्या कहलाता है, मोनोगेमिस्ट। ये प्रोसेस कहलाता है मोनोगेमी, जिसकी एक बार में एक ही शादी हो, एक टाइम पर एक ही शादी हो, उसको कहते हैं मोनोगेमी। और ये जो शादी करने वाला प्रोसेस, शादी करने वाला जो इंसान होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोगेमिस्ट। क्या कहते हैं, वापस बोलो, मोनोगेमिस्ट, ठीक है ना। दूसरी बात आती है बाईगेमी। बाईगेमी की अगर हम बात करें तो बाईगेमी, देखो ये बाई का मीनिंग यहाँ पर क्या है, बाई का मीनिंग क्या हुआ, बाई का मीनिंग होता है टू। बाई का मीनिंग क्या होता है, टू। और गेमी का मीनिंग हमें पता है क्या होता है, मैरिज। क्या होता है भाई, मैरिज। बाईगेमी का मतलब टू मैरिज। आज सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई होगी, टू मैरिज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पर्सन एट ए टाइम। ये लोग तांत्रिक हैं, ठीक है भाई, ये लोग बाबा हैं जो क्या करते हैं, एक बार में दो दो शादियां जो करें, एक ही टाइम पर जो दो दो शादियां कर ले, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम, बाईगेमी। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, जो ऐसे दो दो शादियां कर लेते हैं एक ही टाइम पर, बाईगेमिस्ट। क्या कहलाते हैं, बाईगेमिस्ट। बाईगेमिस्ट क्या हुआ, वन हु कमिट्स बाईगेमी, यानी जो बाईगेमी को अपनाए उसको क्या कहते हैं हम, बाईगेमिस्ट। मैंने अभी बताया मोनोगेमिस्ट कौन होता है, जो वो एक शादी करता है, और बाईगेमिस्ट क्या होता है, जो दो शादियां करता है, ठीक है ना। दोनों हाथों में जिसको क्या चाहिए, लड्डू। चलो आ जाओ इधर। तीसरे वर्ड आया फिलोगेमी। फिलोगेमी क्या होती है भाई, देखो ये वर्ड है फिलो, वेरी गुड। ये भी अब तुम सारे भाई हो जाओ तैयार। फिलो का मतलब क्या होता है, फिलो का मतलब होता है लव। फिलो का मतलब क्या होता है, लव।
अब सारे यहाँ से एक साइड हो गए होंगे। फिलो का मतलब क्या होता है? लव। फिलो का मतलब क्या होता है? लव। क्या बोलते हैं? लव। लव नहीं होता, क्या बोलते हैं? लव। क्या बोलते हैं? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? लव। ठीक है ना। तो फिलो का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? फिलो का मीनिंग हुआ लव। और गैमी का मीनिंग आप सबको पता है, गैमी का मीनिंग क्या होता है? मैरिज। क्या होता है भाई? मैरिज। ठीक है ना। अब कई लोग सोच रहे हैं लव मैरिज है क्या सर? ये लव मैरिज नहीं है। ये क्या है? वन हु लव्स मैरिज। वन हु लव्स मैरिज यानी ऐसा ऐसा आदमी जिसको शादियां पसंद हो। है क्या कोई ऐसा तुम में से? तो सोच के देखो आसपास तो कोई होगा ऐसा आदमी जो जिसको क्या हो? शादियां पसंद हो, जिसको सबकी शादियां ही पसंद है कि शादी होनी चाहिए भाई। ठीक है ना। यानी जिसको सबकी शादियां पसंद हो वो क्या कहलाता है? फिलोगेमी। या फिर वो पर्सन क्या कहलाता है? फिलोगेमिस्ट। वो पर्सन क्या कहलाता है? जो शादियों से बहुत ज्यादा प्यार करे वो क्या कहलाता है? फिलोगेमिस्ट। और फिलो का मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पर मैंने एक और रूल बना दिया आपको। फिलो का मीनिंग क्या होता है? लव। फिलो का मीनिंग क्या होता है? लव। अब लव नहीं होता, ध्यान रखना। कई लोग वो मूर्खनंद है सारे के सारे जो क्या बोलते हैं? लव, मेरे को तो लव हो गया तुझसे। ऐसा नहीं होता भाई। क्या होता है? फिलो का मीनिंग सिर्फ लव। क्या होता है? लव। और गैमी का मीनिंग मैरिज। वन हु लव्स मैरिज यानी एक ऐसा आदमी, ऐसा पर्सन जो शादियां पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं? फिलोगेमी। और वो पर्सन क्या कहलाता है? फिलोगेमिस्ट। क्या कहलाता है? फिलोगेमिस्ट। चलो अब आगे कुछ वर्ड्स को हम देखते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। हमने 3 वर्ड डिस्कस किए। अब चौथा वर्ड आ रहा है मीसोगेमी। चौथा वर्ड क्या है? मीसोगेमी। अब मीसोगेमी क्या होता है? देखो गैमी का मीनिंग तो हमें पता है। गैमी का मीनिंग तो हमें पता है क्या होता है? मैरिज। गैमी का मीनिंग क्या होता है? मैरिज। देखो मैं कितनी बार इन वर्ड्स को बार बार बोल रहा हूँ ताकि बार बार, मैंने गैमी का एक बार मीनिंग बता दिया मैरिज, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको भी ऐसे ही बार बार बोलना है, ताकि हमेशा दिमाग में फिट हो जाए कि गैमी का मीनिंग क्या होता है? मैरिज। गैमी का मीनिंग क्या होता है? मैरिज। अब मीसो का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर? मीसो का मीनिंग होता है जो आदमी हेट करता है। मीसो भी अपने आप में क्या है? एक अपने आप में क्या है? एक रूट वर्ड है। मीसो भी अपने आप में क्या है? एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? हेट। जिसका मीनिंग क्या होता है? हेट करना। ठीक है ना। अब इससे मीनिंग तैयार हो गया हमारा। क्या मीसोगेमी का मीनिंग क्या हुआ? अवर्जन टू मैरिज। अवर्जन टू मैरिज यानी जो आदमी क्या करता है? शादियों से नफरत करता है। ये कहते हैं दिल जले। इनको क्या कहते हैं? दिल जले। ठीक है ना। अवर्जन टू मैरिज जो शादियों से नफरत करता है। या दूसरा मीनिंग इसका वन हु हेट्स मैरिज। ये एक ही मीनिंग हुआ, वन हु हेट्स मैरिज यानी जिसको शादियां बिल्कुल पसंद नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये उनसे पूछिए। क्योंकि इनकी खुद की नहीं हो रही होती, इसलिए दूसरों की शादी से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। ठीक है ना। ऐसे लोग जो शादियों से नफरत करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मीसोगैमिस्ट। क्या कहते हैं? मीसोगैमिस्ट। देखो जब भी इनका नाउन बनेगा ना तो ये अपने आप में मीसोगैमी तो अपने अपने प्रोसेस है, लेकिन मीसोगैमिस्ट क्या हुआ? वो आदमी जो शादियों से नफरत करता है। नहीं होते कई गाँव में, नहीं देखा आपने? कुछ कुंवारे रह जाते हैं, ठीक है ना, फिर उनको दूसरों की शादियों में क्या होता है? लगता है कि यार इसकी शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी खुद की नहीं हुई, इसलिए वो क्या करते हैं? मीसोगैमिस्ट होते हैं वो लोग। वो कौन से होते हैं? मीसोगैमिस्ट, जिनको क्या है? अवर्जन टू मैरिज यानी वन हु हेट्स मैरिज। अगले वर्ड पे आते हैं हम, एंडोगेमी। अगला वर्ड हुआ एंडोगेमी। एंडोगेमी की मैं बात करूँ तो देखो गैमी का मीनिंग क्या हुआ? वापस बोलो। वेरी गुड, एक बार फिर बोलो। गैमी का मीनिंग मैरिज। देखो तुम जितना बोलोगे ना, मेरा वादा है जितना बोलोगे उतना सीखते जाओगे। गैमी का मीनिंग क्या हुआ? हाँ, गैमी का मीनिंग क्या हुआ? वेरी गुड, गैमी का मीनिंग हुआ मैरिज। एंडोगेमी क्या होता है भाई? एंडोगेमी होता है विद इन। देखो एंडो का जो मीनिंग होता है ना विद इन, अब विद इन का मीनिंग क्या हुआ? सब जानते हैं। विद इन गैमी का मीनिंग क्या हुआ? मैरिज। गैमी का मीनिंग हुआ क्या हुआ? मैरिज। एंडो का मतलब विद इन, गैमी का मीनिंग मैरिज। अगर मैं इसकी बात करूं, स्टेट ऑफ मैरिंग विद इन ए कम्युनिटी। अब ये लोग कौन से हुए भाई? एंडोगेमिस्ट कौन होते हैं? जो अपनी कम्युनिटी के अंदर ही क्या करे? शादी करे। ऐसे लोग जो अपनी कम्युनिटी के अंदर ही शादी करे, इसका मतलब समझ रहे हो ना? एंडोगेमी जो अपनी कम्युनिटी के अंदर ही शादी करे उनको क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ मैरिंग विद इन ए कम्युनिटी। एंडोगेमिस्ट होते हैं वो लोग जो अपनी कम्युनिटी, जैसे राजपूत है तो राजपूत से ही करेगा, जाट है तो जाट से ही करेगा, ये क्या कहलाते हैं? एंडोगेमिस्ट। ठीक है ना, जो अपनी कम्युनिटी के अंदर शादी करते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट अगर पूछे तो क्या होगा? एक्सोगेमी। क्या होगा? एक्सोगेमी। एक्सोगेमी में मतलब एक्सो का जो मीनिंग होता है ना, एक्सो का मीनिंग होता है आउट। एक्सो का मीनिंग क्या होता है? आउट। गेमी का मीनिंग क्या होता है? मैरिज। गेमी का मीनिंग क्या हुआ? मैरिज। ठीक है ना। अब एक्सोगेमी का मीनिंग टोटली मीनिंग क्या होता है? स्टेट ऑफ मैरिंग आउटसाइड ए कम्युनिटी, जो अपनी कम्युनिटी को छोड़कर कहीं और शादी करे। ठीक है ना, जो अपनी कम्युनिटी को छोड़कर किसी और कम्युनिटी में शादी करे उसको क्या कहते हैं? एक्सोगेमिस्ट।
क्या कहते हैं, एक्सोगेमिस्ट। ये नाउन है वो जो ये शादी करता है, ठीक है ना। जैसे आपको पता है आजकल जो लव मैरिज हो जाती है, लड़का राजपूतों का है, लड़की किसी और कास्ट की है, या फिर उनकी दूसरी कम्युनिटी है कोई, ठीक है ना। तो जब आप कम्युनिटी से बाहर शादी करते हो तब क्या कहलाता है भाई, वो एक्सोगेमिस्ट। वो आदमी क्या कहलाएगा, एक्सोगेमिस्ट, ठीक है ना। अगला आया हाइपरगेमी। अब ये देखो ये अलग ही वर्ड है, हाइपरगेमी। स्टेट हाइपर का मीनिंग क्या होता है, पहले देखो। हाइपर का मीनिंग होता है सुपीरियर क्लास। क्या होता है इसका मीनिंग, सुपीरियर क्लास, ठीक है। और गैमी का मीनिंग क्या होता है, गैमी का मीनिंग होता है मैरिज। गैमी का मीनिंग क्या होता है, मैरिज। अब ये लोग कौन हुए भाई, ये लोग होते हैं हाइपरगैमी, यानी जो अपने से सुपीरियर क्लास में जो शादी कर लेते हैं। जैसे आप हो एलडीसी, सामने वाली क्या है, आईएएस, ठीक है ना। अपने से ऊपर है, अरे पढ़ लो तभी बनोगे। आप क्या हो, एलडीसी, सामने वाली क्या है, आईएएस, और आपने उससे शादी कर ली, तो ये क्या कहलाओगे आप, हाइपरगैमिस्ट। क्या कहलाओगे, हाइपरगैमिस्ट। क्या कहलाओगे, हाइपरगैमिस्ट। समझ गए, यानी स्टेट ऑफ मैरिंग ए पर्सन ऑफ सुपीरियर क्लास। जरूरी नहीं है कि वो ही आईएएस हो, तुम भी हो सकते हो। अगर लड़की एलडीसी है, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर लड़की एलडीसी और आप क्या हो, आईएएस, और लड़की ने कर लिया ऐसा, तब क्या कहलाएगी वो, हाइपरगैमिस्ट। क्या कहलाएगी, हाइपरगैमिस्ट, यानी स्टेट ऑफ मैरिंग ए पर्सन ऑफ सुपीरियर क्लास, ठीक है। चलो आगे कुछ वर्ड्स पे हम फिर से बात करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। मैंने अभी बताया आपको हाइपरगेमी। हाइपरगेमी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, हाइपोगेमी। हाइपरगेमी का जस्ट अपोजिट क्या हुआ, हाइपरगेमी। हाइपोगेमी की अगर हम बात करें तो देखो, हाइपो का मीनिंग क्या होता है, लोअर क्लास। क्या होता है, लोअर। वो अपर क्लास होती है तो एकदम सही लोअर क्लास। और गेमी का मतलब आपको सभी को पता है क्या होता है, मैरिज। क्या होता है, मैरिज। ऐसे लोग जो लोअर क्लास में क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, वो क्या कहलाएंगे, हाइपरगैमिस्ट। क्या कहलाएंगे, हाइपोगैमिस्ट, सॉरी, क्या कहलाएंगे, हाइपोगैमिस्ट। यानी स्टेट ऑफ मैरिंग ए पर्सन ऑफ लोअर क्लास। स्टेट ऑफ मैरिंग ए पर्सन ऑफ लोअर क्लास। लोअर क्लास के लोगों से शादी करना क्या कहलाता है, हाइपोगेमी। और वो आदमी कौन होता है जो लोअर क्लास से शादी करता है, उसको बोलते हैं हाइपरगैमिस्ट। क्या कहते हैं, हाइपोगैमिस्ट। क्या कहते हैं भाई, हाइपोगैमिस्ट। अगला वर्ड आया ऑप्सीगेमी। ऑप्सीगेमी क्या कहलाता है भाई, ऑप्सीगेमी देखो इस रूट का मतलब क्या होता है। गैमी का मीनिंग हम सबको पता है क्या होता है, मैरिज। गैमी का मतलब क्या होता है, मैरिज, ठीक है। और इस ऑप्सी का मीनिंग होता है लेट। इसका मतलब क्या होता है, लेट। अब ये वो लोग हैं, ठीक है। ऑप्सीगेमी का मतलब क्या होता है, लेट। ऑप्सी का मतलब क्या होता है, लेट, और गेमी का मतलब मैरिज। अब जैसे मान लो आप एसएससी की तैयारी करने बैठे 24 साल की उम्र में, कई 20 साल की उम्र में, और शादी तैयारी करते 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 आप हो गए 28 के, ठीक है ना। फिर तो एसएससी भी लात मार देगी, ठीक है ना। 28 के हो गए, या तो आपकी नौकरी लग गए जल्दी, इसीलिए कहता हूँ कि ढंग से पढ़ लो जाके नौकरी जल्दी से लग जाए, ठीक है ना। अगर आपकी शादी लेट होगी, समझो आपने टाइम निकाल दिया, फिर आप नौकरी भी लग गए 28-29 की में, फिर शादी के लिए वेट कर रहे हो, यानी जब आपकी शादी क्या हो, लेट हो, शादी क्या हो, लेट हो, यानी स्टेट ऑफ मैरिंग लेट इन लाइफ। जब लाइफ में क्या हो, आपकी लाइफ में लेट शादी होती है ना जिनकी, उनको क्या कहते हैं, ऑप्सीगैमिस्ट। जैसे मान लो आपकी शादी हुई लेट, बहुत लेट, 32-33 साल की उम्र में आप नौकरी लगे, तब आपकी शादी हुई, तो आपको क्या कहेंगे, ऑप्सीगैमिस्ट। ऑप्सीगैमिस्ट यानी स्टेट ऑफ मैरिंग लेट इन लाइफ। अगले वर्ड पे चलते हैं, डाइगेमी। ये क्या होती है भाई, डाइगेमी। अगर डाइगेमी की मैं बात करूं तो गैमी का मीनिंग तो हमें पता है क्या होता है, गैमी का मीनिंग होता है मैरिज। गैमी का मीनिंग क्या हुआ, मैरिज। डाई का मीनिंग क्या हुआ, डाई का मीनिंग होता है सेकंड। डाई का मीनिंग क्या होता है, सेकंड। यानी अब कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ रही है, सेकंड मैरिज हो रही, सर क्या बात है, नहीं भाई इसको समझो पहले। डाइगेमी क्या होता है, सेकंड मैरिज आफ्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर और डिवोर्स। इसको क्या बोलते हैं, कई बोलते हैं डाइवोर्स, डाइवोर्स नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं, डिवोर्स। क्या पढ़ते हैं, डिवोर्स। बहुत प्यार से बोले जाते हैं वर्ड्स, क्या कहते हैं इनको, डिवोर्स। यानी सेकंड मैरिज आफ्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर का मतलब जिसकी शादी पहले से हो रखी हो वो पार्टनर, ये नहीं कि किसी को पार्टनर, अभी तुम्हारे बिजनेस में कोई पार्टनर है और वो मर जाए तो आप सबकी शादी कर रहे हो, वो नहीं भाई, ठीक है ना। सेकंड मैरिज आफ्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर और डिवोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका पार्टनर मर जाए या आपके पार्टनर से आपसे क्या हो जाए, डिवोर्स हो जाए, और उसके बाद जब शादी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, डाइगेमी। क्या बोलते हैं, डाइगेमी। और वो पर्सन क्या कहलाता है, डाइगेमिस्ट।
एक अगला वर्ड आया थियोगेमी, क्या बोलते हैं इसको? थियोगेमी। देखो अब गेमी का मीनिंग तो हमें पता है क्या होता है, मैरिज। गेमी का मीनिंग क्या हुआ, मैरिज, ठीक है ना। थियो का मीनिंग क्या होता है, थियो का मीनिंग होता है गॉड, गॉड, ठीक है ना। थियो का मीनिंग क्या होता है, गॉड, यानी भगवान से बात हो रही है, यानी मैरिज ऑफ गॉड्स। जब भगवानों की शादी होती है उनको क्या बोलते हैं, थियोगेमी। भगवानों की शादी को क्या कहते हैं, भगवान की शादी के प्रोसेस को क्या कहते हैं, थियोगेमी। जैसे कई पूजा करवाते हैं ना, भगवानों की शादियां होती है उनमें, उनको क्या बोलते हैं हम, थियोगेमी। क्या बोलते हैं, थियोगेमी। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे लास्ट वर्ड देखते हैं एक बार आज का, एलिमनी। क्या कहते हैं इसको, एलिमनी। देखो इसका गेमी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता वर्ड है इसलिए बता दिया है। एलिमनी क्या होती है, एलिमनी होती है इफ एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डिवोर्स। जब जब आप, भगवान ना करे ऐसा हो आपके साथ, ठीक है ना। मैं बता दूं, जैसे ऋतिक और सुजैन थे, ऋतिक रोशन और सुजैन, अब उनका डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स के बाद उसकी वाइफ को, सुजैन को, ऋतिक रोशन क्या देता है, एलिमनी। क्या देता है भाई, एलिमनी। एलिमनी क्या होता है, एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डिवोर्स, एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डिवोर्स। डिवोर्स के बाद में जो खर्चा देता है पति, उसी को क्या कहते हैं, एलिमनी। पति किसको दे रहा है खर्चा, पत्नी को, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, एलिमनी। क्या कहते हैं भाई, एलिमनी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर मैं अब धीरे धीरे वीडियो में और भी कई सारी वोकेबलरी को डालूंगा जो एसएससी हमसे बार बार पूछती है, बैंक में पूछी जाती है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है वो सारी मैं वोकेबलरी आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जितने भी पेपर्स में आज तक पूछी गई है उनको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। सारे के सारे वोकेब सेक्शन को हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। बस एक ही आपसे वो है कि आप डेली की डेली इनको देखें, अच्छे से लिखें और आप एक पर्ची बना के अपनी जेब में रखें, ठीक है ना। पर्ची बना के जितना जेब में रखोगे, उनको बार बार रिपीट करोगे, आप भूल नहीं सकते वोकेबलरी। मैंने सुना भी वोकेबलरी याद नहीं होती, ये नहीं होता, कैसे याद होगी भाई, क्योंकि आप आज पढ़ लिए कल भूल जाओगे, फिर आपने दूसरी वीडियो देख ली उसको पढ़ लिया, फिर पहली को भूल जाओगे। अगर आपने उनको लिख लिया है, अपनी पर्ची बना के रखी है और आप उनको बार बार यूज कर रहे हो, तो 100% आप इस बात को सीख जाओगे, इन सारी चीजों को सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, चलो विदा लेते हैं इसी बात पे, ठीक है। थैंक यू, बाय।